नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें इकोनॉमिक्स की कर रहे थे और अब इकोनॉमिक्स में हम जब आगे बढ़ते हैं तब इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे हमने रेपो दर की बात की। रेपो दर के बाद में अब देख रहे हैं रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर क्या होती है इसको जानेंगे। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिवर्स रेपो दर को देखें। रिवर्स रेपो दर अभी जो है 8 दिसंबर 2023 तक रिवर्स रेपो दर जो है वो है 3.35 अभी रिवर्स रेपो दर है। और ये रेपो दर से रिवर्स रेपो दर कम होती है, ये याद रखिएगा। बात करेंगे इसके संदर्भ में आगे। रिवर्स रेपो दर रिवर्स रेपो दर वो दर होती है रिवर्स रेपो दर वो दर होती है जिस दर पर कोई बैंक अपनी अतिरिक्त जमाओं को आरबीआई के पास जमा करवाता है। रिवर्स रेपो दर वो दर होती है जिस दर पर कोई बैंक अपनी अतिरिक्त जमाओं को आरबीआई के पास क्या करवाता है, जमा करवाता। किसके पास करवाता? आरबीआई के पास करवाता। यानी कि उसमें क्या था, रेपो दर में ये था। रेपो दर में क्या था, रेपो दर में बैंक जो है वो अधीनस्थ अपने आरबीआई जो है अपने अधीनस्थ जो बैंक होता है, संबंधित बैंक, उसको पैसे देता है। ठीक है ना, उसको उधार देता है। ठीक है, उससे कुछ वो इंटरेस्ट लेता है। अब इसमें यह है कि रिवर्स रेपो दर में जिस दर पर कोई बैंक अपनी अतिरिक्त जमा जो है वो आरबीआई के पास जमा करवाता है। ठीक है, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर बैंकों की वो सीधी सी बात है। रिवर्स रेपो दर में यानी कि ये बैंकों के पास जमा करवाएगा तो बैंक क्या करता है, बैंक ये करता है कि इनसे कुछ जो है राशि वसूल करता है। ठीक है, आरबीआई बैंक इनसे वसूल करता है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर बैंकों की तरलताओं में कमी आती है, जिससे अनेक उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि देखिएगा, रिवर्स रेपो दर में कमी करने पर बैंकों की तरलताओं में कमी आती है। यानी कि रिवर्स रेपो दर में जब कमी कर देंगे तो क्या करेगा, रिवर्स रेपो दर में जब कमी करेंगे तो ये जो है आरबीआई जो है अपने पास पैसे, ये बैंक आरबीआई के पास पैसे कम रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि रेपो दर ये यानी बैंक कुछ रेट तो कम ही दे रहा, वैसे भी आरबीआई कम दे रहा रेट इनको। तो फिर वो क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि पैसे अपने पास ही पड़े रहने दो, इतनी सी बैंक रेट दे रहे, क्या मतलब है। तो बैंकों की तरलता बैंकों के पास ज़्यादा रह जाएगी, क्योंकि आरबीआई को वो कम देंगे, सीधी सी बात है। तो इनके पास हो जाएगी ज़्यादा, यानी कि बैंक रेट जब देगा रिवर्स रेपो दर हो जाएगी, आरबीआई कम इनको इंटरेस्ट देगा, तो कौन पैसा रखेगा कम पर। तो ये बैंकों की तरलता ज़्यादा हो जाएगी कम होने पर, और इस कारण से जो उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण सस्ते हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, देखिए मैंने सीधा से बताया, बैंक जो है आरबीआई के पास अपनी अतिरिक्त जमाएं जमा करवाता है। जब बैंक इनके पास जमा करवाता है तो इनके बदले एवज में आरबीआई कुछ इनको पैसे देता है, या जो रेट से जो इंटरेस्ट देता है वही रिवर्स रेपो दर है। यानी कि बात करें, अब अगर आरबीआई ज़्यादा देने लग जाए, ठीक है, ज़्यादा देने लग जाए तो ये बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई के पास जमा करेंगे ताकि इनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। ठीक है, तो ये क्या होगा, बैंक की तरलता में कमी आ जाएगी। जब बैंकों की तरलता में कमी हो जाएगी तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, यानी ऋण जो लोन है वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है। और ये दूसरा, अगर बैंक रेट, अगर आरबीआई जो है बैंकों में इनकी यानी रिवर्स रेपो दर, या फिर जो ये बैंक जो इनको पैसे देगा इनके एवज में पैसे कम देना शुरू कर दे इंटरेस्ट, तो ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे इतने कम में तो अच्छा है हमारे पास ही पड़ा रहे, हमारे पास पड़ा रहेगा। यानी बैंक के पास जब पड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगी, तरलताओं में वृद्धि हो जाएगी, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसा ज़्यादा हो जाएगा, और वो बोलेंगे आओ और लोन ले जाओ, लोन क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। यही बात मैंने यहाँ समझाई। ठीक है, रिवर्स रेपो दर अगर ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी यानी तरलता में कमी आ जाएगी, लोन क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, और इफेक्ट क्या हो जाएगा, लोन महंगे हो जाएंगे तो मार्केट में मुद्रा का क्या हो जाएगा, मुद्रा का संकुचन हो जाएगा अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अगर रिवर्स रेपो दर में कमी करते हैं तो लिक्विडिटी यानी कि तरलता ज़्यादा हो जाएगी, लोन क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, और इफेक्ट क्या होगा, मुद्रा का प्रसार हो जाएगा। ठीक है, बात करें रिवर्स रेपो दर तथा बैंकों की तरलताओं के मध्य विपरीत संबंध होता, मैंने बताया आपको अभी। यानी कि रिवर्स रेपो दर कम करेंगे तो बैंकों की तरलताओं में क्या हो जाएगी, रिवर्स रेपो दर बंद तो तरलता में ज़्यादा वृद्धि, और रेपो दर में वृद्धि करेंगे तो तरलताओं में कमी, और इसमें रेपो दर में कमी करेंगे तो तरलताओं में वृद्धि हो जाएगी, यानी विपरीत संबंध है। आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार रेपो दर रिवर्स रेपो दर की तुलना में अधिक होती है। रेपो दर मैंने कहा अधिक होती हैं। ठीक है, और रिवर्स रेपो दर का मुख्य उद्देश्य बैंकों की तरलताओं में कमी करना। इसका उद्देश्य क्या, सबसे कम बात करें, रिवर्स रेपो दर का मतलब ये होता है, ये क्या करता है, रिवर्स रेपो दर में बैंकों की जो तरलताएं हैं उसमें कमी करेगा रिवर्स रेपो दर।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप समझ चुके होंगे रिवर्स रेपो दर क्या होती है। आगे के वीडियो मिलेंगे। नमस्कार।